क्या व्यू है, ब्रॉडर नहीं बट इमीडिएट आउटलुक क्या है प्राइस के हिसाब से, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से गोल्ड सिल्वर पर? देखिए, अगर वेरी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि एक जो रिबाउंड देखा है हमने प्राइसेस में अराउंड 1690 के और लेवल से एक बार 1713 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि ये जो रीसेंट लोज है वो जब तक प्रोटेक्टेड रहते हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ तो बाई किया जा सकता है। और यहाँ पे एमसीएक्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो 50,460 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। मे बी अराउंड 50,400 300 ये एक रेंज रहेगा जहाँ पे बाई किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो है, जो रिसेंट लोस बने थे अराउंड 49,800 के आसपास, वो इमीडिएट बेसिस पे वो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और पुल बैक में हमें वेट करना चाहिए ऑन द हायर लेवल्स 50,800 टू 51,000। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी इमीडिएट बेसिस पे आपको मिली है, स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपको चिराग ने दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की। पहले फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर कल हमने एक तेजी आते हुए देखी थी, आज वापस से चाल ठंडी हो गई, या फिर कहें कि वापस जहां से चलना शुरू किया था कच्चे तेल ने, वापस 19 स्तरों पर आ चुका है। अब ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि ओपेक देशों के उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल में फिर से उबाल दिखेगा, लेकिन कटौती काफी सीमित हुई है और रूस पर जो G7 देशों के प्राइस कैपिंग की खबरें हैं उससे क्रूड ठंडा पड़ गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। मिस्टर तनेजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। अब जैसे आप कह रहे थे उसी तरीके का आउटकम हमने आते हुए देखा है। ओपेक देशों की मीटिंग में क्या होगा, इसका आकलन पहले लगाया जा सकता है, और इस बार तो ये लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग की गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन कट जो है वो बहुत ही नॉमिनल है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो G7 देशों का में जो रूस पर एक्शन की बातचीत हो रही है, ये शायद प्राइसेस को ड्राइव कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को? देखिए, जो ओपेक का जो फैसला लिया वो तो एक सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ओपेक में जो बड़े देश हैं, सऊदी अरब, कुवैत, इराक पे उन पे काफी जोर है पश्चिम देशों का, खासतौर से अमेरिका का, कि अभी जो है आप कोई हलचल पैदा मत करिए, अभी थोड़ी स्टेबिलिटी जो मार्केट में आने दीजिए और कीमतों को थोड़ा कम होने दीजिए। जहां तक G7 के कंट्रीज की कैप लगाने का बात है, मुझे लगता है वो इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगा। कैसे G7 जो है वो रशिया या वहां से क्या तेल हो, कौन देशों पर कैसे कैप लगा सकते हैं, और कोई उसका कोई औचित्य भी नहीं बनता है। मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया रूस जो है वो काफी बड़ा तेल का उत्पादक है, और दुनिया का 12.6% जो तेल है वो रूस से रूस में उसका उत्पादन होता है। अब वो दुनिया में अगर पश्चिम के देश बंद कर रहे हैं तो वो और जगह बाजार को ढूंढ रहा है, और दुनिया का बड़ा 80% दुनिया के जो देश है वो तेल आयात करते हैं, 80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 170 देश हैं जो तेल आयात करते हैं। तो अगर पश्चिम के देश उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे तो रूस दूसरी जगह से मार्केट ढूंढेगा, चीन के माध्यम से ढूंढेगा, ईरान के माध्यम से ढूंढेगा, या अन्य तरीके उसके ढूंढेगा। आफ्टरऑल जो रूस है वो भी इसी बाजार का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है, और ओपेक के साथ मिलकर उसने काम किया है। तो मुझे लगता है ये G7 का प्राइस कैप का जो फार्मूला है, मुझे नहीं लगता है कि ये कामयाब होगा। कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसमें कामयाबी मिलेगी मुझे नहीं लगता है। भारत वगैरह पे जवाब जरूर वो दबाव ज्यादा डालेंगे, आप रूस से तेल ना लें, लेकिन अगर तेल महंगा होता है और भारत को जो रूस डिस्काउंट देता है तो भारतीय रिफाइनर्स जो है कंपनियां वो भी उसके बारे में सोचेंगी, जैसा पहले भी लिया है आगे भी ले सकती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि यूरोप के अंदर दिसंबर तक जो रूसी तेल आना बंद हो जाएगा, उसके बाद रूस जो है अपने अपने बाजार कहाँ कहाँ ढूंढता है और उसको उसकी कितनी सफलता मिलती है। दूसरा ये कि यूरोप में जो मंदी आने का डर है वो कितनी मंदी लंबी होती है, कितनी डीप होती है, क्या वो डीप रिसेशन है या वो शैलो रिसेशन है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़े जो है वो एक तरीके से पहलू हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि जब तक अमेरिका में संसद के चुनाव जो 2 महीने में होने हैं पूरे नहीं हो जाते, तेल की कीमतें बहुत ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि अमेरिका राजनीतिक दबाव का प्रयोग करेगा, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और बहुत बड़ा निर्यातक भी है। तो वो कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, जिससे कि तेल की कीमतें ज्यादा ना जाएं। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और यूरोप में जाड़ा शुरू हो जाएगा, असली खेल तेल का तब शुरू होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका मिस्टर तनेजा।